नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं अम्लीय प्रकृति के बारे में। चलो देखते हैं। तो अम्लीय प्रकृति के दो केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? दो। इन दो केस में सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। चलो देखते हैं। एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो ध्यान रखना, एसिडिक नेचर या फिर आप एसिडिक स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो या आप एसिडिटी भी बोल सकते हो, है ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, है ना। चलो अब इधर समझो। जैसे मान लो एक आपको दिया जाए SO3, एक आपको दिया जाए SeO3, एक दिया जाए आपको TeO3। अब इनमें आपको अम्लता का ऑर्डर बताना है कि भाई किसकी अम्लता ज़्यादा है, किसकी अम्लता कम है। तो यहाँ पर आप देखो आपको विद्युत ऋणात्मकता देखनी है, और विद्युत ऋणात्मकता देखते हैं केंद्रीय परमाणु की। किसकी देखेंगे? केंद्रीय परमाणु। अच्छा, केंद्रीय परमाणु क्या होता है? तो भाई यौगिक या अणु में जो सिंगल परमाणु दिखता है वही क्या होता है? केंद्रीय परमाणु। तो यहां पर आप देखो सिंगल कौन दिख रहा है? सल्फर। सिंगल कौन है? सल्फर। यहां पर सेलेनियम, यहां पर टेलुरियम। तो अब आप देखो हम समूह में नीचे जा रहे हैं, और समूह में नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? SO3। और सबसे कम अम्लीय कौन होगा? TeO3। ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो अगला देखो। H2SO4, H2SeO4, H2TeO4। अब यहां पर आप देखो इसमें सेंटर एटम सल्फर, यहां पर सेलेनियम और यहां पर टेलुरियम। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन हो जाएगा? H2SO4। ये ऑर्डर बन जाएगा, क्योंकि यहां भी आप देखो सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम समूह में नीचे जा रहे हैं, और नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो एसिडिक नेचर भी कम होगा। चलो अगला देखो। जैसे एक आपको दे दिया जाए H2SO3, एक दे दिया जाए H2SeO3, एक दे दिया जाए H2TeO3, है ना। तो यहां भी आप देखो सेंटर एटम सल्फर, यहां पर सेलेनियम, यहां पर टेलुरियम। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? H2SO3। चलो ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो नोट करो पहले ये ऑर्डर। चलो और देखो ऑर्डर इनके। जैसे आपको दे दिया जाए
H3PO4, H3AsO4, H3SbO4। तो यहां भी आप देखो हम नाइट्रोजन परिवार में नीचे जा रहे हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो सेंटर एटम आप देखो इसमें कौन है, फास्फोरस, यहां पर आर्सेनिक और यहां पर एंटीमनी, है ना। चलो, तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी हो जाएगी, H3PO4 की, ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो अगला एग्जांपल देखो, HNO3 दे दिया जाए, एक दे दिया जाए H2CO3, एक दे दिया जाए H3BO3। तो यहां पर आप देखो, यहां पर सेंटर एटम कौन है, नाइट्रोजन, यहां पर सेंटर एटम कार्बन और यहां पर सेंटर एटम बोरान। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती, नाइट्रोजन की। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, HNO3। ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो अगला देखो, HOF, HOCl, HOBr, HOI, है ना। अब यहां पर आप देखो सेंटर एटम कौन है, फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन, यहां क्लोरीन, यहां पर ब्रोमीन और यहां पर आयोडीन। तो आप देखो हम समूह में नीचे जा रहे हैं, तो नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता कम होगी तो अम्लीयता भी कम होगी। तो ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो अगला ऑर्डर देखो, एक आपको दे दिया जाए HClO4, एक दे दिया जाए HBrO4, एक दे दिया जाए HiO4। तो यहां पर आप देखो सेंटर एटम कौन है, क्लोरीन, यहां पर सेंटर एटम ब्रोमीन, यहां पर सेंटर एटम आयोडीन। तो भाई यहां पर आप देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन की। तो इस वाले कंपाउंड की अम्लीयता सबसे ज्यादा होगी। ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो नोट करो पहले इसको। चलो अगला देखो, इसके और थोड़े ऑर्डर अपन देखते हैं। चलो N2O5, P2O5, AS2O5। चलो
अब इसमें आप देखो सेंटर एटम कौन है, नाइट्रोजन, यहां पर फास्फोरस और यहां पर आर्सेनिक, है ना। तो भाई हम समूह में नीचे जा रहे हैं, तो नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता कम होगी, और विद्युत ऋणात्मकता कम होगी तो अम्लीता भी कम होगी। चलो अगला देखो, N2O3 P2O3 AS2O3 Sb2O3, यहां पर आप देखो नाइट्रोजन, यहां पर फास्फोरस, यहां पर आर्सेनिक और यहां पर एंटीमनी। समूह में नीचे जा रहे हैं, नीचे जाएंगे तो अम्लीता भी कम होगी, ये ऑर्डर बन जाएगा, है ना। चलो समझ में आया, ये नोट करो पहले इसको। चलो अगला केस देखो। अब भाई यदि आपको ऐसे यौगिक दिए जाएं जिनमें विद्युत ऋणात्मकता समान है, तो फिर क्या करोगे। चलो इधर देखो, तो एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीडेशन नंबर के। पर ऑक्सीडेशन नंबर से हम कब देखेंगे, जब विद्युत ऋणात्मकता समान हो, है ना। चलो देखो इधर, जैसे मान लो एक आपको दिया जाए HClO, एक दिया जाए HClO2, एक दिया जाए HClO3 और एक दे दिया जाए HClO4। तो यहां पर आप देखो सभी में आपको हाइड्रोजन दिख रहा, सभी में आपको क्लोरीन दिख रहा, सभी में आपको क्या दिख रहा, ऑक्सीजन, है ना। तो भाई यहां पर आप देखो सेंटर एटम कौन है, क्लोरीन, ये देखो सेंटर एटम क्लोरीन। तो भाई विद्युत ऋणात्मकता कैसी है, यहाँ पर समान। अब विद्युत ऋणात्मकता समान है तो फिर हम काहे से देखेंगे एसिडिक नेचर को, ऑक्सीडेशन नंबर से, है ना। चलो अब देखो, तो पहले हम निकालते हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन की यदि हम बात करें, किसी भी यौगिक में ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। ध्यान रखना ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। और हाइड्रोजन यदि किसी यौगिक में होता है तो हाइड्रोजन पर चार्ज होता है +1, है ना, ये ध्यान रखना। चलो अब निकालो, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना रहता है उसका कितना मान लो, x। निकालना किसका, सेंटर एटम का। तो क्लोरीन का मान लिया x, हाइड्रोजन का बताओ कितना आएगा, +1। भाई ये जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना। ध्यान रखना जो चार्ज है वही क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीजन के कारण -2 = 0। तो अब x, चलो ये -2 और ये +1, तो x = आ जाएगा +1, है ना। चलो यहां पर देखो, क्लोरीन का मान लिया x, हाइड्रोजन के कारण +1, ऑक्सीजन के कारण, अब यहां पर देखो 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के कारण -2, तो 2 ऑक्सीजन के कारण -4 हो जाएगा। तो -4 = 0। तो यहां पर x = ये आ जाएगा +3। अच्छा यहां पर आप देखो, यहां भी हमने इक्वल टू करके 0 लिखा, यहां भी इक्वल टू करके 0 लिखा।
तो इक्वल टू करके 0 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप देखो ये यौगिक कैसे हैं, उदासीन। तो उदासीन यौगिक में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का जो योग है वो 0 होता है ना, ध्यान रखना। यहां पर देखो x हाइड्रोजन के कारण +1, ऑक्सीजन के कारण अब 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन के कारण -6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ये आ जाएगा प्लस का 5। अगला देखो क्लोरीन का x, हाइड्रोजन का +1। अब यहां पर देखो कितनी ऑक्सीजन है, 4, तो 4 ऑक्सीजन के कारण कितना हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू +7। तो भाई जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वहां पर अम्लीय प्रकृति भी ज्यादा होगी। तो यहां पर आप देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर +7, तो सबसे ज्यादा इनमें अम्लीय कौन होगा, HClO4। तो ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो और देखो एग्जांपल, जैसे मान लो आपको दे दिया जाए SO3 और एक दे दिया जाए SO2, है ना। एक और अपन इधर लिख लेते हैं, एक दे दिया जाए आपको H2SO4 और एक दे दिया जाए आपको H2SO3। तो इनमें आपको देखना है कि ज्यादा अम्लीय कौन है। चलो तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो इनका। तो सल्फर का मान लो X, सेंटर एटम कौन है, सल्फर, यहां भी सल्फर, यहां देखो यहां भी कौन है, सल्फर, यहां भी सल्फर। तो देखो ये ऐसे कंपाउंड है जिनमें विद्युत ऋणात्मकता कैसी है, समान, है ना। क्योंकि इसमें देखो इसमें भी क्या है सल्फर, इसमें भी क्या है सल्फर, सेंटर एटम सेम है ना। और साइड एटम भी आप देखो, अच्छा इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, SO2, है ना। तो यहां भी आप देखो सेंटर एटम इसमें भी क्या है सल्फर, है ना। और ऑक्सीजन भी देखो इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, केवल ऑक्सीजन का नंबर कम ज्यादा हो रहा है। तो विद्युत ऋणात्मकता हमको किसकी देखनी रहती है, सेंटर एटम की। यहाँ पर देखो इसमें भी सल्फर है, इसमें भी सल्फर है, तो विद्युत ऋणात्मकता कैसी हो गई, समान। अब देखो तो सल्फर का मान लिया X, अब देखो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3, तो 3 ऑक्सीजन के कारण -6 इक्वल टू 0। उदासीन यौगिक है इसलिए क्या कर रहे हैं हम, इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू प्लस का 6। चलो इसमें आओ, x ऑक्सीजन के कारण -4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ये प्लस का 4 आ जाएगा। तो भाई जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसकी अम्लीता भी ज्यादा होगी। अगला देखो, यहां पर देखो सल्फर का मान लिया X, एक हाइड्रोजन के कारण कितना होता है +1, तो 2 हाइड्रोजन के कारण +2, तो +2 और ऑक्सीजन के कारण -8 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ये आ जाएगा प्लस का 6। यहां पर देखो x हाइड्रोजन के कारण +2, ऑक्सीजन कितने 3, तो 3 ऑक्सीजन के कारण -6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू प्लस का 4, है ना। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ रहा है, यहाँ पर 4। तो जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वहां पर अम्लीता भी ज्यादा होगी। पर ये कंसेप्ट लगाना कब है,
जब विद्युत ऋणात्मकता समान हो। चलो और एग्जाम्पल देखो, जैसे एक आपको दे दिया जाए N2O3 और एक आपको दे दिया जाए N2O5। इसी प्रकार से हम एक और लेते हैं एग्जाम्पल, एक आपको दे दिया जाए Sb2O3 और एक दे दिया जाए Sb2O5। चलो अब देखो इसमें, तो यहां पर आप देखो सेंटर एटम कौन है, नाइट्रोजन। सेंटर एटम कौन है, नाइट्रोजन। यहां भी देखो सेंटर एटम कौन है, नाइट्रोजन। तो दोनों में समान हो गए, तो विद्युत ऋणात्मकता कैसी हो गई, समान। चलो यहां पर देखो, यहां भी एंटीमनी है और यहां भी एंटीमनी, तो इसमें भी आप देखो विद्युत ऋणात्मकता समान है। तो अम्लीता कैसे देखेंगे हम, ऑक्सीडेशन नंबर से। चलो तो नाइट्रोजन का निकालना है, तो नाइट्रोजन का मान लो, अब देखो यहां पर x नहीं मानेंगे, नाइट्रोजन के पैर में 2 लगा है, तो हम क्या मानेंगे 2x। तो नाइट्रोजन का 2x और ऑक्सीजन के कारण -6 इक्वल टू 0। तो ये अपना आ जाएगा x इक्वल टू प्लस का 3। चलो यहां पर देखो 2x ऑक्सीजन के कारण -10 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ये आ जाएगा प्लस का 5। तो देखो जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वहां पर उसकी अम्लता ज्यादा होगी, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कम तो अम्लता कम, और ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा तो अम्लता भी ज्यादा होगी। चलो इधर देखो 2x ऑक्सीजन के कारण -6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू प्लस का 3। यहां पर देखो 2x ऑक्सीजन के कारण -10 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू प्लस का 5। तो जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसकी अम्लता भी ज्यादा होगी, तो ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो तो आज हम यहीं तक रखते हैं, है ना। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्साइड के बारे में, है ना।